जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, हम किससे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं, इन सब बातों का जिक्र आज की क्लास में करने वाले हैं। देखिए ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है। देखिए कोलैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कोलैंड स्टीनर ने की थी। इसलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको, नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। देखिए इन्होंने बताया था कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडी होती है, एक एंटीजन होता है, और ब्लड है वो 4 प्रकार का होता है। देखिए 4 प्रकार का कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। देखिए 4 प्रकार का कौन सा होता है। सबसे पहला होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। देखिए अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। कोलैंड स्टीनर ने स्टार्टिंग में इतना ही बताया था कि 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, बी होता है, और ए बी होता है, और ओ होता है। देखिए ए बी होता है वो सर्वदाता होता है, सर्वग्राही होता है। ए बी को बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी, ये सभी से ब्लड ले सकता है। और ओ होता है सर्वदाता, ये बहुत ही अमीर व्यक्ति है, ये सभी को ब्लड दे सकता है, और ए बी होता है वो सभी से ले सकता है। इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं एंटीजन, इनकी प्लस माइनस की बात हम आगे करेंगे RH फैक्टर में। देखिए अब बात करते हैं एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। देखिए बात करते हैं पहले एंटीजन की। एंटीजन और एंटीबॉडी, ब्लड के अंदर एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। देखिए आरबीसी की सतह पर ये ब्लड हो गया। देखिए ये ब्लड है, इसमें आरबीसी होती है और एक प्लाज्मा होता है। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है, ये होती है एंटीजन। इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लूकोज से निर्मित होती है। एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझिए। एंटीजन होता है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, और एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है। दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। देखिए अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, कौन सा एंटीजन होता है किस ब्लड में, कौन सी एंटीबॉडी होती है। देखिए एक सबसे पहले सारणी बनाते हैं। जिसने ये सारणी याद कर ली ब्लड ग्रुप, देखिए जिसने ये सारणी याद कर ली उसके ब्लड ग्रुप में बहुत सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटीजन होती है, कौन सी एंटीजन होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीजन होती है, कौन किसको दे सकता है। देखिए इन सब बातों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमें पता है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक ओ होता है। देखिए सबसे पहले 4 बातें बताऊंगा, उन चारों बातों को गांठ बांध कर रख लेना। देखिए वो बहुत काम में आने वाली है सारणी में और इस पूरे टॉपिक में। देखिए समान ब्लड ग्रुप को दे सकता है ब्लड। देखिए समान ब्लड ग्रुप वाला समान ब्लड ग्रुप को दे सकता है, और समान से ले सकता है, समान को दे सकता है। एक बात तो यह हो गई, समान को दे सकता है, समान से ले सकता है, समान से
ले सकता है, ले सकता है। एक हो गया सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर, ये हो गया ओ। सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही, देखिए सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है? इंटरनेशनल भिखारी मैंने अभी बताया एबी होता है, एबी होता है। इन चारों बातों को ध्यान से रट लेना है, समझ लेना है, जो करना है वो कर लेना, लेकिन इन चारों बातों को ध्यान में रखना है। अब ये टेबल बनाते हैं, देखिए इन चारों बातों को ध्यान में रखिए, इन चारों बातों को ध्यान में रखिए, टेबल बनाते हैं। देखिए कौन किसको दे सकता है, किसको ले सकता है। मैंने बोला सेम ब्लड ग्रुप वाले सेम को दे सकते हैं, सेम से ले सकते हैं। तो ए वाला किसको दे सकता है, किससे ले सकता है? ए वाला ए को दे सकता है, ए से ले सकता है। बी वाला बी को दे सकता है और बी से ले सकता है। ए बी वाला ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है। ओ वाला ओ को दे सकता है और ओ से ले सकता है। ये तो हो गई हमारी दो बातें, ये तो हो गई हमारी दो बातें। अब नीचे की दो बात और नोट कर लो इसमें। नीचे की दो बात कौन सी रह गई? नीचे की दो बात हो गई कि सार्वत्रिक दाता होता है वो ओ होता है और सार्वत्रिक ग्राही होता है वो ए बी होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सार्वत्रिक ग्राही का, इंटरनेशनल भिखारी ए बी की। देखिए ए बी वो सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है मतलब कौन किससे, कौन किसको दे सकता है? ले सकता है। ले कौन कौन सकता है? ए बी सभी से ले सकता है, ए बी सभी से ले सकता है। तो किस किस से ले सकता है? ए बी से तो ले ही सकता है, सेम से तो ले सकता है, उसके अलावा ए से ले सकता है, उसके अलावा ए से ले सकता है, बी से ले सकता है। और कौन बच गया? और एक ओ बच गया, एक ओ बच गया। ओ तो सभी को दे सकता है तो ए बी सभी से ले भी सकता है, एक ओ हो गया। देखिए ए बी है वो सभी से ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी और ओ से भी। अब बात करते हैं चौथी बात की। चौथी बात कौन सी है? सार्वत्रिक जो दाता होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो ओ होता है। देखिए ओ किसको किसको दे सकता है? ओ किस किस को दे सकता है? सभी को दे सकता है। ओ को तो देगा ही देगा, उसके अलावा किसको देगा? ए को भी देगा, उसके अलावा बी को भी देगा, उसके अलावा ए बी को भी देगा, उसके अलावा ए बी को भी देगा। ये तो बात हो गई कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। देखिए और क्या होता है? ए और किसको दे सकता है? ए और किसको दे सकता है? ए को ही दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? ले तो सर ओ से सकता है, क्योंकि ओ सभी को देता है तो ए को भी देगा ही, ए ओ को भी देगा ही। तो ए से, ए वाला है वो ए से लेगा और ओ से लेगा। तो सर बी वाला भी तो लेगा ओ से, क्योंकि ओ तो है वो सार्वत्रिक दाता होता है, सार्वत्रिक दाता है, बहुत अमीर व्यक्ति है, सबको देता है, तो बी को भी देगा ही। ए बी को पहले ही दे दिया, ए बी को पहले ही दे दिया। ओ वाला ओ को तो देगा ही देगा, ओ वाला ओ को तो देगा ही देगा। अब बात करते हैं एंटीजन क्या होता है। देखिए एंटीजन जिसका जो ब्लड ग्रुप है, नोट लगा कर लिख लेना, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन है। देखिए ए का एंटीजन कौन सा होगा? जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होगा, तो ए ब्लड ग्रुप वाले का ए ही एंटीजन होगा, ए ब्लड ग्रुप वाले का ए एंटीजन होगा। एंटीजन को कैपिटल में लिखते हैं हमेशा और एंटीबॉडी को स्मॉल में लिखते हैं। देखिए अब बात करते हैं बी वाले ब्लड ग्रुप की। देखिए बी वाले ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होगा? जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसकी एंटीजन होगी। बी की एंटीजन क्या होगी? सर जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगी, बी हो गई। ए बी की एंटीजन ए बी हो गई। और ओ की एंटीजन, देखिए ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एक बात आपको नोट लगाकर लिख लेनी है, ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं एंटीबॉडी की, उसके बाद में बात करते हैं एंटीबॉडी की। देखिए एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी होता है एंटीजन का विपरीत, एंटीबॉडी होता है एंटीजन का विपरीत। एंटीजन का विपरीत कैसे होता है सर? देखिए किसी का एंटीजन है वो ए है, मान लो ए का एंटीजन ए है तो उसकी एंटीबॉडी होगी बी, उसकी एंटीबॉडी होगी बी। इनको याद रखना है, इनको स्मॉल में लिखना है एंटीबॉडी को, और एंटीजन को कैपिटल में लिखना है। उसके बाद में बात करते हैं बी की एंटीबॉडी क्या होगी।
तो बी की एंटीबॉडी के लिए हमें क्या करना है, एंटीजन का उल्टा। एंटीजन क्या है बी का, बी का एंटीजन भी बी है, बी का उल्टा ए करना है, बी का उल्टा ए करना है, ए एंटीबॉडी हो गई बी की। उसके बाद हम बात करते हैं ए बी की। ए बी की एंटीबॉडी क्या होती है, ए बी बोलता है मेरे पास एंटीबॉडी की क्या जरूरी है, मेरे पास तो पहले ही 2 बॉडीगार्ड है ए और बी, तो मुझे एंटीबॉडी नहीं चाहिए, तो ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं होती है। अब बात करते हैं ओ की। ओ के पास कौन सी एंटीबॉडी होता है, ओ बोलता है सर मेरे पास तो पहले से एंटीजन भी नहीं है, अब एंटीबॉडी भी नहीं देने वाले क्या, तो ए बी बोलता है, देखिए ए बी बोलता है मेरे पास 2 एंटीजन है, मेरे पास 2 एंटीजन है, तो तू एक काम कर, दोनों एंटीबॉडी के रूप में काम में ले ले, दोनों ए बी के एंटीबॉडी के रूप में काम में ले ले। तो ये अपनी एंटीबॉडी, देखिए ओ की एंटीबॉडी हो गई, वो ए बी हो गई, लेकिन ओ के पास में एंटीजन नहीं होता, ए बी के पास में एंटीबॉडी नहीं होती। देखिए आपको याद रखना है, ए बी के पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती और ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब बात करते हैं देखिए आरएच कारक की। अब बात करते हैं आरएच कारक की। उससे पहले देखिए कल की क्लास में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, एक बात बताना भूल गया था, वो आज रिपीट करता हूं। देखिए मैंने कल ये बताया था कि ब्लड की जो पीएच होती है, ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है, ब्लड की पीएच है वो 7.4 होती है। उसके साथ में ये बताना भूल गया था कि ब्लड है वो एक बफर विलियन होता है, बफर विलियन होता है, बफर विलियन होता है। सर ये बफर विलियन क्या होता है, बफर विलियन का मतलब क्या होता है, देखिए बफर विलियन का मतलब होता है जिसकी पीएच हम चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं देखिए आरएच फैक्टर की, आरएच फैक्टर की, आरएच कारक की। आरएच कारक क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं आरएच कारक होता क्या है। आरएच कारक की खोज किसने की थी, आरएच कारक, आरएच कारक या आरएच फैक्टर। देखिए आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर होता है विशेष प्रकार का एंटीजन, विशेष प्रकार का एंटीजन जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। एंटीजन मैंने पहले बताया, एंटीजन कहां पर पाया जाता है, एंटीजन कहां पर पाया जाता है, देखिए एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, लेकिन यह भी एक आरएच फैक्टर है, आरएच कारक है, यह भी एक विशेष प्रकार का एंटीजन है। तो एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है एंटीजन। देखिए आरएच कारक की खोज किसने की थी, आरएच कारक की खोज है वो कोलैंड स्टीनर ने की थी, कोलैंड स्टीनर ने की थी। साथ में कौन था इनके साथ में था विनर, कोलैंड स्टीनर और विनर ने इसकी खोज की थी, विनर ने इसकी खोज की थी। देखिए आरएच कारक है ये किसके अंदर मिला था, सबसे पहले ये मिला था मक्का का रिसर्च नामक बंदर में मिला था, मक्का का रिसर्च नामक बंदर में मिला था आरएच फैक्टर। देखिए आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। याद रखिए आरएच कारक कितने प्रकार का होता है, आरएच कारक है वो 8 प्रकार का होता है, आरएच कारक है वो 8 प्रकार का होता है। सर 8 प्रकार का कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का बताया, 4 प्रकार का बताया। कौन सा बताया, देखिए ब्लड ग्रुप बताया मैंने 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप बताया। ए बताया है, उसके बाद में बी बताया है, उसके बाद में ए बी बताया है, उसके बाद में ए बी बताया है, उसके बाद में ओ बताया है। देखिए आरएच कारक क्या होता है, आरएच कारक में होता है प्लस और माइनस, आरएच कारक में होता है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है, आरएच कारक है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए आरएच प्लस का मतलब होता है कि इसके अंदर एंटीजन आरएच एंटीजन पाया जाता है, इसके अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। माइनस का मतलब है कि इसके अंदर आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसके आधार पर ब्लड है वो 8 प्रकार का होता है, इसके आधार पर आरएच कारक के आधार पर ब्लड है वो 8 प्रकार का होता है। एक होता है ए प्लस, दूसरा होता है ए माइनस। इसी प्रकार बी का होता है बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस। ओ एक होता है ओ प्लस, एक होता है ओ माइनस। देखिए अब बात करते हैं ए प्लस का मतलब क्या है।
ए प्लस का मतलब है कि इसके अंदर एंटीजन है, इसके अंदर एक एंटीजन है। इस प्लस का मतलब है कि इसके अंदर एक एंटीजन है, उसका नाम है RH एंटीजन, उसका नाम है RH एंटीजन। इस माइनस का मतलब है कि RH एंटीजन है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। देखिए ए के अंदर मैंने पहले बताया एक एंटीजन पाया जाता है, उस एंटीजन का क्या नाम बताया सर? एक एंटीजन बताया था जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है, जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है, वही उसका एंटीजन होता है। तो ए का एंटीजन कौन हो गया सर? ए का एंटीजन तो ए हो गया, आपने बताया जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसका वही एंटीजन होता है। तो ए प्लस के कितने एंटीजन हो गए? एक RH हो गया, एक ए हो गया। ए प्लस के 2 एंटीजन हो गए। RH कहां से आया? RH ए पॉजिटिव से आया। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? देखिए पॉजिटिव का मतलब RH फैक्टर इसके अंदर है, RH एंटीजन इसके अंदर है। ए नेगेटिव के अंदर कौन सा एंटीजन होगा? ए के अंदर, देखिए ए के अंदर ए एंटीजन तो होगा ही होगा, ये मैंने पहले बताया, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो उसके अंदर वही एंटीजन होगा, वही एंटीजन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव का मतलब होता है इसके अंदर RH नहीं है। अब इसी प्रकार बी पॉजिटिव का मतलब क्या? बी पॉजिटिव का मतलब है इसके अंदर बी तो होगा ही होगा, बी एंटीजन तो होगा ही होगा। प्लस का मतलब उसके साथ में एक RH एंटीजन भी पाया जाएगा। बी नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके अंदर बी का मतलब इसमें बी एंटीजन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा, RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हमने पहले ही देखा, RH एंटीजन नहीं पाया जाता है। AB प्लस का मतलब क्या होता है? AB प्लस का मतलब होता है इसके अंदर एंटीजन कौन कौन से होते हैं? देखिए इसके अंदर एंटीजन होते हैं ए और बी। हमने पहले ही पढ़ा, जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है। इसके एंटीजन कौन कौन से हो गए? ए और बी। प्लस का मतलब इसके अंदर RH एंटीजन भी पाया जाता है, इसके अंदर RH एंटीजन भी पाया जाता है। AB के अंदर कौन सा हो गया? AB माइनस के अंदर AB तो होगा ही होगा, AB तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अंदर माइनस का मतलब है कि उसके अंदर RH एंटीजन नहीं होगा। O का देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, O का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए O की जो खोज की थी, ये की थी डी क्रिस्टोफर ने, डी क्रिस्टलो ने की थी, डी क्रिस्टलो ने की। देखिए O के अंदर मैं बता रहा था एंटीजन, O के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? मैंने पहले टेबल बनाया तब बताया था कि O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो सर इस प्लस का मतलब क्या होता है? सर इसका प्लस का मतलब होता है RH एंटीजन पाया जाता है। तो O के अंदर RH एंटीजन तो पाया जाएगा, O के अंदर RH एंटीजन तो पाया जाएगा, लेकिन O के अंदर कौन सा एंटीजन है? O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसके अंदर O प्लस के अंदर केवल RH एंटीजन पाया जाएगा। O नेगेटिव के अंदर तो सर आपने बताया O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो O तो पाया नहीं जाएगा। फिर नेगेटिव का मतलब है इसके अंदर RH भी नहीं होगा। हाँ ये एकदम सही बात है कि O के अंदर, O नेगेटिव के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। नोट लगाकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में बहुत बार पूछते हैं। O नेगेटिव के अंदर या निम्न में से कौन से ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, उसमें प्लस या माइनस आ गया तो आपको O माइनस करना है, O माइनस करता है, O माइनस करना है। इसीलिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल डोनर है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा विश्व में जो सबसे ज्यादा जो ब्लड पाया जाता है वो कौन सा होता है? देखिए बी पॉजिटिव और विश्व में सबसे ज्यादा ब्लड है। विश्व में जो सबसे ज्यादा ब्लड पाया जाता है वो बी पॉजिटिव। देखिए जो सबसे कम पाया जाता है वो O माइनस, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये विश्व में सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड है, विश्व में सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड है O माइनस, विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड है O प्लस। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो मैंने जानबूझकर छोड़ा है, वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसीलिए मैंने छोड़ा है। कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया। देखिए जो बता रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, देखिए साइंस में एक क्वेश्चन है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी भी वो एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? देखिए साइंस की दृष्टि से किन लोगों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए या कौन सा विवाहित जोड़ा है वो साइंस की दृष्टि से मान्य नहीं है। देखिए साइंस की दृष्टि से एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा विवाहित दंपति, कौन सा विवाहित जोड़ा
विवाहित जोड़ा, निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ा विज्ञान की दृष्टि से मान्य नहीं है? विज्ञान की दृष्टि से मान्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मान्य नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आता था और अब भी आता है एग्जाम्स में। देखिए एक व्यक्ति है RH प्लस वाला, एक व्यक्ति है RH प्लस वाला, ये मान लो कोई पुरुष है, ये कोई पुरुष है, इसकी शादी है वो RH नेगेटिव वाली महिला के साथ हो गया, नेगेटिव वाली महिला के साथ हो गया, इन दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद में इनसे एक संतान प्राप्त हो गई, वो संतान भी क्या है कि RH प्लस वाली प्राप्त हो गई। इनकी जो पहली संतान है वो RH प्लस वाली संतान प्राप्त हो गई। उसके बाद में एक बच्चा और होता है, वो भी RH प्लस वाला होता है, RH प्लस वाला होता है। RH का मतलब एक विशेष प्रकार का एंटीजन, एक विशेष प्रकार का एंटीजन प्लस का मतलब क्या होता है, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। RH माइनस का मतलब इसमें विशेष प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये जो पहला बच्चा है, ये बिल्कुल सेफ होगा, ये बिल्कुल सेफ होगा, लेकिन ये जो दूसरा बच्चा है इसकी पेट के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी, इसकी पेट के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण है कि कोई महिला है, उसके अंदर है वो ब्लड है, वो RH नेगेटिव वाला है, उसके अंदर ब्लड है वो RH नेगेटिव वाला है। देखिए RH नेगेटिव का मतलब क्या होता है? RH नेगेटिव का मतलब होता है ये कोई महिला है, इसका एक बच्चा है, इसके अंदर, इसके पेट के अंदर एक बच्चा है, इस महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है। मान लो जो भी है बी नेगेटिव है या A नेगेटिव है, जो भी मान लो, लेकिन नेगेटिव है। अब इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव का मतलब एंटीजन, इसके अंदर RH एंटीजन पाया जाता है। अब क्या होगा कि जो ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इसमें नेगेटिव वाली एंटीबॉडी होगी। अब क्या है कि जो ये RH पॉजिटिव वाला इसके पेट के अंदर जाएगा तो इसका मस्तिष्क क्या बोलेगा? इसका मस्तिष्क बोलेगा किसी ने आक्रमण कर दिया तुम्हारे पेट के अंदर, तुम्हारे ब्लड के अंदर किसी ने आक्रमण कर दिया है, उसके प्रति जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ। तो ब्लड है वो थाइमस ग्रंथि को संकेत देता है कि जल्दी से कोई एंटीबॉडी बनाओ, इसके प्रति कोई जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ, ये हमारे शरीर को नष्ट कर देगा। तो थाइमस ग्रंथि है वो एंटीबॉडी बना लेता है, लेकिन उन एंटीबॉडी को बनने में 9 महीने लग जाते हैं एंटीबॉडी को बनने में। इसलिए क्या है कि पहला बच्चा है वो पेट से बाहर आ जाता है और उसके कुछ नहीं होता, वो सेफ हो जाता है। लेकिन 9 महीने के बाद ये जो एंटीबॉडी है ये मेमोरी में जाके सेव हो जाती है, परमानेंटली। फिर क्या है कि दूसरा बच्चा जैसे ही पेट के अंदर पड़ेगा, आएगा, तभी एंटीबॉडी है इस पर आक्रमण कर देंगी और इसको पेट में ही खत्म कर देंगी। इसकी आरबीसी पर आक्रमण करेंगी और आरबीसी को नष्ट कर देंगी। देखिए ये एक रोग होता है, इस रोग को बोलते हैं ब्लास्टोसिस फिटेलेसिस। देखिए इरिथ्रो का मतलब मैंने कल भी बताया था, इरिथ्रो को बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है फटना, या ब्लास्ट होना या फटना। देखिए आरबीसी वो फट जाती है। फिटेलेसिस का मतलब होता है गर्भाशय के अंदर ही वो आरबीसी फट जाती है। बच्चे की जो आरबीसी होती है वो गर्भाशय के अंदर ही फट जाती है, जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। देखिए पहला बच्चा ही सेफ निकलेगा, उसके बाद में जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे, चाहे वो दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, उसके बाद में जितने बच्चे RH पॉजिटिव वाले होंगे उनकी सबकी मृत्यु पेट के अंदर ही हो जाएगी। तो सर आज की तकनीक में, आज के इस युग में साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली होगी कि इसका भी कोई इलाज ढूंढा होगा। देखिए इसका इलाज ढूंढा है, इसके लिए एक टीका लगता है या इंजेक्शन लगता है।
देखिए वो टीका कब लगता है, महिला की जो फर्स्ट डिलीवरी होती है, जो पहला बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में 72 घंटों के अंदर वो टीका लगता है। उस टीके का क्या नाम होता है? देखिए 72 घंटों के अंदर अंदर फर्स्ट डिलीवरी पर वो टीका लगता है। फर्स्ट डिलीवरी पर वो टीका क्या काम करता है? देखिए ये जो एंटीबॉडी बनी थी 9 महीने में, इन एंटीबॉडी को जाके खत्म कर देगा परमानेंटली। ये इस टीके का नाम क्या होता है? देखिए इस टीके का नाम होता है एंटी डी या रोगम। इस टीके का नाम होता है एंटी डी या रोगम। देखिए टीका लगता है एंटी डी या रोगम। ये क्या करता है? ये इन एंटीबॉडीज को खत्म कर देता है परमानेंटली, जिससे कि क्या है कि जब दूसरा बच्चा होगा, पहला तो मान लिया RH+ वाला होगा। देखिए RH पहला बच्चा यदि RH नेगेटिव वाला होगा, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी थी यहाँ पर 9 महीने में, ये नहीं बनेगी। उसके बाद में भी यदि RH नेगेटिव वाला बच्चा ही पैदा होता है तो भी ये एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। यदि पहला बच्चा RH पॉजिटिव वाला बन गया तो ये एंटीबॉडीज बनेंगी। लेकिन दूसरा बच्चा यदि RH नेगेटिव होता है तो यदि ये टीका नहीं भी लगे तो ये एंटीबॉडीज इनका कुछ नहीं कर पाएगी और ये बच्चा बिल्कुल सेफ होगा, क्योंकि ये RH नेगेटिव है। ये महिला के रक्त से समानता रखता है, क्योंकि महिला के अंदर जो ब्लड होगा वो RH नेगेटिव वाला होगा। देखिए पुरुष का रोल क्यों नहीं होता? पुरुष का रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है वो माँ के पेट के अंदर जन्म लेता है, तो माँ का जो ब्लड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो और जो बच्चा पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप है, वो उसका RH है, वो सेम होना चाहिए। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।